दरअसल अमेरिका स्पेस एजेंसी पहले ही आशंका जता चुका है कि यह विशाल एस्टेरॉयड आने वाले समय में धरती से टकरा सकता है। धरती की ओर बढ़ रहा यह खतरा 4 करोड़ वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। साथ ही इससे पृथ्वी पर जीवन का भी खास कनेक्शन हो सकता है। नासा के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की खोज सन 1999 में हो चुकी थी, पर इसको इसकी पहचान यानी कि इसका नाम बेनू कुछ समय बाद दिया गया। दोस्तों, यह एस्टेरॉयड हर एक 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकलता है। इसके धरती से टकराने की तारीख भी पता चल चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और इसको धरती से टकराने की आशंका भी बहुत ज़्यादा जताई जा रही है। एस्टेरॉयड बेनू पर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की नज़रें इस पर टिकी हुई है और यह इतना खतरनाक है कि इस टक्कर से लगभग 22 परमाणु बम के बराबर तबाही मचा सकता है ये। और नासा इस प्रयास में लगा है कि किस तरह इस एस्टेरॉयड की दिशा बदली जाए, नहीं तो आने वाले भविष्य में इसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। एस्टेरॉयड बेनू, यह एस्टेरॉयड 1650 फीट चौड़ा है। नासा का अंतरिक्ष यान ओसाइरिस रेक्स ने बेनू के पास तकरीबन 2 साल तक बिताया। नासा का अंतरिक्ष यान ओसाइरिस रेक्स को साल 2018 में भेजा गया था और नासा के वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष यान को बेनू के पास इसलिए भेजे थे क्योंकि उनको बेनू को लेकर काफ़ी चिंता थी। यह एस्टेरॉयड भविष्य काल में धरती से टकरा सकता है और ओसाइरिस रेक्स यान 2020 में इस एस्टेरॉयड की सतह पर उतरने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद यह इसकी स्टडी और इसका सैंपल लेना शुरू कर दिया और अब संभावना जताई जा रही है कि यह सैंपल लेके अब आ चुका है, धरती पर वापस ये आ चुका है। यह जिस एस्टेरॉयड से सैंपल लेके आया है वो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में मौजूद है और अंतरिक्ष यान का कैप्सूल करोड़ों किलोमीटर यात्रा करके धरती पर वापस आ चुका है। एस्टेरॉयड से सैंपल लेके आ चुका यह कैप्सूल, नासा के कैप्सूल ओसाइरिस रेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बार्न्स ने कहा कि हमने 7 साल पहले यान को बेनू के ऊपर सैंपल लाने को भेजा था और अब वैज्ञानिक इसके आखिरी चरण पे हैं। ये बात तो अलग है कि जब बेनू धरती से टकराएगा तो जो इसकी वजह से नुकसान होगा वो बेहद भयानक होगा। आपको बता दूं कि बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोर को पृथ्वी से सफाया कर दिया था। लेकिन अगर यह टकराए तो तबाही बड़ी होगी, चाहे ये ज़मीन से टकराए या फिर समंदर में गिरे। इसकी वजह से पूरी दुनिया के कई जीवों की आबादी ख़त्म हो सकती है। इसके टक्कर से जो गड्ढा बनेगा वो गड्ढा तकरीबन 10 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो जहाँ पर आप रहते हो, यानी कि जो आपकी लोकेशन है वहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक आप देख लीजिए उतना बड़ा गड्ढा बनेगा। इसके बारे में सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके टक्कर से 10 किलोमीटर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि नथिंग। कोई भी जीव हो या फिर पेड़ पौधे हों या फिर बिल्डिंगें हों या फिर वो कितना भी मजबूत धातु क्यों ना हो, ये एस्टेरॉयड जहाँ पे गिरेगा 10 किलोमीटर के अंदर सब कुछ सफाया कर देगा। और यह कहीं गलती से समंदर में गिर गया तब तबाही और ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी की लहरें आसपास के द्वीपों पर या फिर देशों में भयानक तबाही मचा देगी। ओसाइरिस रेक्स का सैंपल लेकर आ रहा यह यान और यान के अंदर लगभग 250 ग्राम मिट्टी और पत्थर का सैंपल है। के सतह का मिट्टी का सैंपल 2020 में ही ले लिया था। तब से यह धरती की ओर यात्रा कर रहा है और अब अध्ययन में ये पता चला है यह एस्टेरॉयड 2182 में, यानी कि आज से लगभग 159 साल के बाद यह धरती से टकरा सकता है। तो अभी चिल करो यार, अभी बहुत समय बचा है। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।